ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गज के सिर वाले देवता, हम उस गज के सिर वाले देवता की उपासना करते हैं जो भूत और प्रेत से सेवित हैं, जिन्हें कपित्थ यानी कड़वा फल और जम्बो यानी एक मीठा फल, जो कड़वा और मीठे फल दोनों को खाते हैं, जो उमा देवी यानी माता पार्वती के पुत्र हैं और शोक और विनाश के कारक हैं, उन विघ्नेश्वर भगवान के चरण कमलों में हम नमन करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्न हर्ता माना जाता है, लेकिन इस श्लोक में तो ऐसा लगता है कि वो विघ्नेश्वर हैं और शोक और विनाश के कारक हैं, यानी शोक और विनाश को करने वाले हैं और विघ्न के ईश्वर हैं। तो क्या भगवान गणेश विघ्न करता हैं या फिर विघ्न हर्ता हैं या फिर दोनों हैं? आज मैं आपको बहुत महान रहस्य बताने जा रहा हूँ कि भगवान गणेश विघ्नों को हरते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप था वो विघ्नों को करने वाले देवता के रूप में था। और ये भगवान गणेश कब विघ्न करते थे और उनका आविर्भाव कैसे हुआ और कैसे उन्हें विघ्न करने वाला देवता बनाया गया था, या उन्हें कैसे विघ्न करने वाला देवता माना जाता था, इसका पूरा रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान गणेश गणपति आप सभी का मंगल करें। मंगल मूर्ति भगवान गणेश हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान गणेश केवल विघ्न हरते नहीं, विघ्न करते भी हैं, और अगर उनकी पूजा ठीक से नहीं की जाए तो वो हमारे जीवन में दुख भी ला सकते हैं, हमारे जीवन में रोग भी ला सकते हैं, कष्ट भी ला सकते हैं। इसलिए भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। लेकिन भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आमतौर पे हम ये कथा जानते हैं कि भगवान गणेश माता पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान गणेश का जिक्र ना तो ऋग्वेद में है, ना रामायण में है और ना ही महाभारत में है। ऋग्वेद में ज़रूर एक ऋचा आती है, ओम गणानाम त्वाम गणपति गंगवामहे, लेकिन ये मंत्र गणपति गणेश के लिए नहीं है, ये ऋग्वेद के एक देवते ब्रह्मणस्पति के लिए आता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गणेश जी का एक नाम विनायक भी है, एक नाम एकदंत भी है, एक नाम दंतिन है, वक्रतुंड है। तो गणेश जी का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो विनायक के रूप में मिलता है, और विनायक को विघ्न करने वाले देवता माना जाता है। रामायण में सबसे पहले विनायकों का जिक्र आता है और विनायकों की शांति के लिए प्रार्थना की गई और कहा गया जो वाल्मीकि रामायण का पाठ करता है उससे विघ्नकारक विनायक देवतागण कभी भी परेशान नहीं करते। इसका मतलब यह है कि विनायक एक नहीं कई थे। तो महाभारत में हमें सबसे पहले विनायकों के जन्म की कथा आती है और बताया जाता है कि एक नहीं 15 विनायक थे। महाभारत की कथा के अनुसार 5 ऋषियों के समूह ने बहुत तप किया और 5 जन्य नामक एक अग्नि पुरुष को पैदा किया। इन्हीं 5 जन्य से 15 विनायकों की सृष्टि हुई, जो 5-5 देवताओं के समूह थे। इनका कार्य यज्ञों में विध्वंस उत्पन्न करना था। ये यज्ञों को नष्ट कर डालते थे और बड़े ही क्रूर कर्म माने गए हैं। ये इन विनायकों से इतना भय था कि इन विनायकों के लिए यज्ञशाला के बाहर ही प्रसाद रख दिया जाता था ताकि वो यज्ञ का विध्वंस न करें। महाभारत में विनायकों को विघ्नकारक देवता के रूप में माना गया, और हम जानते हैं कि भगवान स्कंद या कार्तिकेय भी जो हैं वो गणेश जी के भाई माने जाते हैं। तो स्कंद को भी एक विघ्नकारक देवता के रूप में उत्पन्न किया गया था। वैसे तो ये कथा है कि उनका जन्म माता पार्वती और शिव जी के कृपा से तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था, लेकिन महाभारत के वन पर्व में जो कथा आती है उसमें स्कंद के पैदा होते ही
उत्पात शुरू हो गए। स्कंद को अग्नि और स्वाहा का पुत्र बताया गया है, और अग्नि में शिव प्रवेश करते हैं, स्वाहा में माता पार्वती प्रवेश करती हैं और स्कंद की उत्पत्ति होती है। स्कंद के उत्पन्न होते ही बहुत सारे उत्पात शुरू हो जाते हैं, और स्कंद के साथ साथ 7 मातृका देवियां या 7 देवियों का भी जिक्र आता है, और ये स्कंद की सहयोगिनी हैं, और ये सभी जो हैं बच्चों को खा जाती थी। इवन इफ कि अगर कोई पेट में बच्चा है तो उनको ही मार डालती थी। स्कंद के साथ 18 ग्रह भी जोड़े गए, और ये 18 ग्रह जो थे वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को चेचक, मलेरिया, हिस्टीरिया और बहुत तरह की बीमारियां पैदा करते थे, इसलिए इन्हें विघ्नकारक देवता माना गया। स्कंद के साथ ही विनायकों को भी जोड़ दिया गया बाद में, और लेकिन स्कंद के साथ या कार्तिकेय भगवान के साथ ये बात हुई कि उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया गया। जैसे देवताओं के सेनापति बने, वो विघ्नकर्ता से विघ्न हर्ता के रूप में हो गया, क्योंकि वो तारकासुर को मार रहे थे। महिषासुर नाम के एक राक्षस को भी उन्होंने मारा था। तो स्कंद का परिवर्तन हो जाता है। तो जो कार्य स्कंद करे थे वो कार्य विनायकों और ये सप्त मातृकाएँ जो थीं वो अलग अलग आधी इंसान आधी जानवर के रूप में दिखाई गई थी। सप्त मातृकाओं का आविर्भाव जो हुआ वो महाभारत में सबसे पहले आता है, लेकिन बुरी शक्तियों के रूप में ऋग्वेद में एक नृति नाम की देवी का जिक्र आता है। ये नृति जो थी ये भी यज्ञों का विध्वंस कर देती थी, और यज्ञों का विध्वंस करने के अलावा ये भी मृत्यु की देवी थी। बाद में यही महाकाव्य काल या महाभारत के काल में आकर के ज्येष्ठा अलक्ष्मी के रूप परिवर्तित हो गए। ज्येष्ठा अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बहन दरिद्रता के रूप में आ गई। ज्येष्ठा अलक्ष्मी को ही हस्तिमुखी, एकदंती, गजमुखी कहा गया, और ये भी बाद में जब सप्त मातृकाओं से मातृकाओं के रूप में बहुत सारी संख्याएं बढ़ने लगी, उसमें एक देवी के रूप में ये भी आई। तो इस प्रकार विनायक के साथ ये जो ज्येष्ठा अलक्ष्मी या दरिद्रता जो थी उनकी देवी जो थी वो संयुक्त हो गई, और ये भी गजमुखी थी। जैसे गणेश जी बाद में गजमुख कहलाए, उसी तरह से ये गजमुखी। तो ये विनायकों के साथ ये सातों माताएं जो हैं विघ्न करती रहती थीं। इसके बाद जब शास्त्र की और रचना हुई तो सबसे पहले जो है मानव गृह सूत्र में जो 8 विनायकों की संख्या 8 हो गई, और अष्टविनायक के रूप में ये परिवर्तित हो गई, जो विघ्न करने वाले देवता थे। गणेश को भी अष्टविनायक कहा जाता है। अष्टविनायक मूर्ति बनाई जाती है भगवान गणेश की बाद में। ये अभी भी विघ्न कर रहे थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति में सबसे पहली बार इन 8 विनायकों को भी एक विनायक देवता के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये अभी भी सप्त मातृकाओं के साथ हैं, और सप्त मातृकाएँ जो हैं जो 7 माताएं हैं जो जिसमें जो बीमारियां पैदा करती हैं। ग्राम देवी के रूप में आप गाँवों में जाते होंगे तो ग्राम देवी मिलती हैं जिनमें 7 पिंड लगे रहते हैं। तो वह उनके साथ गणपति को भी अटैच किया गया, और माफ़ कीजिएगा विनायक को अटैच किया गया। तो विनायक की पूजा सबसे पहली बार की जाने लगी, और कहा गया कि जो विनायक की सबसे पहले पूजा करेगा और सप्तमातृका उसके ही यज्ञ सफल होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके विनायक और सप्तमातृका एक विघ्नकारक शक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में इन्हीं विनायक को महागणपति या गणाधिपति भी कहा गया, एकदंत भी कहा गया, वक्रतुंड भी कहा गया, जो सारे गणेश जी के नाम हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये विघ्न करने वाले देवता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। ये जो है कई ग्रहों के साथ भी जुड़ गए, और इसलिए बाद में गणेश जी को ग्रहों का अधिपति भी कहा गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके विनायक जो है एक स्पष्ट रूप से विघ्न करने वाले देवता के रूप में स्थापित होते चले जाते हैं। बाद में इन्हीं विनायक को अंबिका देवी का पुत्र भी कहा जाता है। अंबिका देवी वही जो शिव की पत्नी या पार्वती हैं। तो जैसे गणेश जो हैं वो माता पार्वती के पुत्र हैं, उसी प्रकार विनायक को भी सबसे पहले, जब तक गणेश जी का नाम नहीं आया था, विनायक को भी माता अंबिका का पुत्र कहा गया। भागवत पुराण में विनायक को जो है विघ्नराज बताया गया, उन्हें गणों का अधिपति बताया गया, उन्हें भूत, राक्षस, पिशाच, प्रेत, कुष्मांडा, डाकिनी इन लोगों के साथ रहने वाला बताया गया, और धीरे धीरे करके जो है इन्हें बीमारियों के साथ भी जोड़ा गया। बहुत सारे अमंगलकारी कार्यों को करने वाला बताया गया। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि स्कंद या कार्तिकेय भगवान जो हैं विनायकों के साथ रहते हैं, सप्तमातृकाओं के साथ रहते हैं और घिरे रहते हैं। लेकिन
याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये विघ्न करने का कार्य स्कंद के हाथ से निकल के विनायक के पास आ जाता है। धीरे धीरे जो है ग्राम देवता के रूप में विनायक स्थापित होते हैं। हर एक गाँव में विनायक के पिंड स्थापित किए जाने लगते हैं। और हरिवंश पुराण में तो गणेश्वर नाम के एक दुष्ट शक्ति का भी नाम है जो बुरे कार्य करता है, जो जिसे आप विनायक से गणाधिपति, गणों के अधिपति और गणों के अधिपति से गणों के ईश्वर गणेश के रूप में परिवर्तित होते हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो है माता पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न होने का मतलब ये दिखाएगा कि इम्प्योरिटीज़ यानी अवैदिक देवता ये थे और धीरे धीरे वैदिक देवता के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। लेकिन गणेश पुराण और मुद्गल पुराण तक आते आते विनायक जो हैं वो गणपति या गणाधिपति के रूप में स्थापित हो जाते हैं और इनका रूप धीरे धीरे जो है विघ्नेश्वर या विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता के रूप में बदल जाता है। गणेश पुराण में एक कथा आती है, उसमें एक कथा ये है कि एक राजा होता है जो यज्ञों में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा होता है। जिस राजा का नाम अभिनंदन होता है। तो जब वो यज्ञ कर रहा होता है तो वो इंद्र के लिए यज्ञ का भाग नहीं रखता है। इंद्र इससे नाराज़ हो जाते हैं तो वो काल को एक राक्षस बना करके भेजते हैं। काल जो है विघ्नासुर नाम का एक राक्षस बन करके आता है। जब वो यज्ञ का विध्वंस करने लगता है, रुकावट डालने लगता है, तो वहाँ ऋषि मुनि जो हैं बैठे हुए वो उपासना करते हैं भगवान शिव की। और भगवान शिव जो हैं फिर वो गणेश जी को भेजते हैं इस विघ्नासुर को हराने के लिए। गणेश जी विघ्नासुर को पराजित करते हैं और विघ्नासुर जो है वो गणेश जी का सहयोगी बन जाता है। इसके बाद से ये होता है कि जब भी किसी यज्ञ में विघ्न अगर होने वाला हो उसको रोकने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। और अगर गणेश जी की पूजा नहीं की जाए तो विघ्नासुर को ये वरदान गणेश जी ने दिया है कि वो यज्ञ में आकर विघ्न करेगा। तो इस प्रकार गणेश जी की पूजा हमें सबसे पहले करनी ही होती है अगर हम किसी यज्ञ को ठीक से पूरा करना चाहते हैं। तो अभी भी हैं वो विघ्नेश्वर ही हैं, लेकिन उनसे एक श्लोक आप जरूर पढ़ते होंगे, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये भी गणपति का ही है, विनायक का गणपति का ही मंत्र है। और इसमें वक्रतुंड कहा गया क्योंकि विनायक के लिए भी वक्रतुंड इस्तेमाल किया जाता है। और यही विनायक बाद में गणाधिपति बनते हैं, गणाधिपति से वो गणेश के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही जो विनायक हैं ये हाथी के सिर वाले भी हैं और यही धीरे धीरे जो है गणेश जी के रूप में जिनका सिर भी जो है वो एक हाथी का ही है। तो यहाँ उनसे प्रार्थना की गई वक्रतुंड महाकाय, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर है, कि वो उन सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। तो कोई भी हम यज्ञ अगर कर रहे हों तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा इसलिए भी की जाती है कि वो किसी भी प्रकार के विघ्न को ना होने दें हमारे। बाद में ऐसे बहुत सारी कथाएं जोड़ी गई और बहुत सारी कथाएं आई भी, जिसमें शिव पुराण में कथा भी आती है कि सबसे पहले चूँकि गणेश जी और कार्तिकेय के बीच ये चैलेंज लगा था कि सबसे तेज कौन पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। तो कार्तिकेय के पास मयूर वाहन था और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और गणेश जी के पास तो सिर्फ एक चूहा था। तो गणेश जी ने सोचा कि अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं तो सारी सृष्टि की परिक्रमा हो जाती है। तो इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि सभी देवों में आप प्रथम पूज्य होंगे। ये कथा भी डाली गई। इस तरह से धीरे धीरे करते जो विघ्न करने वाले देवता गणेश थे वो विघ्न हरने वाले देवता के रूप में कन्वर्ट हुए और धीरे धीरे करते करते उनका स्वरूप भी उसी प्रकार शांत हुआ जैसे स्कंद जो कि उत्पात करने वाले देवता के रूप में महाभारत में दिखाए जाते हैं। वो धीरे धीरे वो देवताओं के सेनापति बनते हैं और वो भी धीरे धीरे विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में विघ्न करने वाले देवताओं को बहुत कुछ बुरा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संहार शक्ति के रूप में भगवान शिव की उपासना की जाती है। हमारे सृष्टि में संहार और निर्माण कार्य चलते रहते हैं। इसी प्रकार सुख और दुख लगा रहता है। तो सभी को हमारे धर्म में समान भाव से जो है सम्मान दिया जाता है। तो गणपति जो हैं विघ्न करते भी हैं, विघ्न हरते भी हैं। इसलिए आप सभी से हमारा भी यही निवेदन है कि आप भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले ज़रूर करें, उनसे मंगल करने का वरदान मांगे। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाएंगे और आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करेंगे।
मैं अजीत कुमार मिश्रा आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हमें हमारे किसी कंटेंट से आपको समस्या है तो आप एक कमेंट ज़रूर डाल दें ताकि हम उसे और बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आप सभी को नमस्कार।